Question number 5th. Daniel is painted the wall and the ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. Daniel को पेंट करनी है, एक वॉल और सीलिंग हॉल की पेंट करनी है, ठीक है। उसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो जैसे दे रखे हैं, जैसे लेंथ पहले दे रखी है, ब्रेथ उसके बाद है, हाइट उसके बाद है। तो यहाँ भी देखो 15 पहले दिया हुआ है, 10 उसके बाद, 7 उसके बाद। तो लेंथ क्या होगी 15, ब्रेथ क्या होगी 10 और हाइट क्या होगी 7 मीटर। आगे क्या पूछा है उसने, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक कैन से कितना एरिया पेंट हो रहा है, 100 मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है। उसने पूछा है हाउ मैनी कैन पेंट सीन नीडेड टू पेंट दी रूम। उसको कितनी कैन की ज़रूरत पड़ेगी पूरे रूम को पेंट करने के लिए। पहले हम हॉल का एरिया लेंगे। एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ हॉल क्या होगा, उसमें 4 वॉल होंगी और एक सीलिंग होगा। 4 वॉल प्लस 1 सीलिंग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 L प्लस बी इंटू एच प्लस टॉप वाली जो सीलिंग वाली का होता है, तो इसका तो हमने लिख दिया, और सीलिंग का क्या होता है L इंटू बी। ओके, क्या होता है तो यहाँ लगा लीजिए। 2 लेंथ कितना था 15, ब्रेथ 10, हाइट 7 प्लस लेंथ यहाँ पे कितना है 15, ब्रेथ कितना है 10, कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 10 25 इंटू 2 50 इंटू 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 150, ये 350 प्लस 150 कितना आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना पेंट करना है आपको 500 मीटर स्क्वायर। और एक कैन 1 कैन पेंट only 100 meter square, so number of can is equal to total area divided by 1 can। पेंट तो 500 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो नंबर ऑफ कैन कितनी आ गई, नंबर ऑफ कैन जो है 5 आ गई। कितनी कैन आ गई आपकी 5 कैन। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। 2 फिगर गिवन है आपको, ये बतानी है आपको ये कैसे एक दूसरे से अलग है और किसका लिटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। मेरे को क्लियरली शो हो रहा है, एक इसमें सिलेंडर दिख रहा है और एक इसमें क्यूब दिख रहा है। सिलेंडर ये वाला है और क्यूब ये वाला है। वन इज सिलेंडर एंड अनदर इज क्यूब, ठीक है। अब फर्स्ट निकालते हैं हम लिटरल सरफेस एरिया को ही हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो एल एस से ऑफ सिलेंडर का निकाल लेते हैं।
क्या होता है 2 पाई आर एच। आर यहाँ पे देखो, ये आपको क्या गिवन है, यह आपको पूरा डायमीटर गिवन है 7। तो आर क्या होगा यहाँ पे, तो d इज इक्वल टू 7, तो r इज इक्वल टू 7/2। तो 2 इंटू पाई को लिखते हैं 22/7 इंटू आर क्या है 7/2, और हाइट कितना है इसका 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 7। ओके, तो ये आएगा आपका, देखिए 7 की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14 और एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा निकालते हैं LSA ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब। क्यूब क्या होता है LSA ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यही होता है 4 इंटू साइड कितना है 7 इंटू 7। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये आगे कर लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा जगह कम है। 4 इंटू 49 और 4 9 जा, जब इसको करोगे 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 7 16 3 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो LSA ऑफ क्यूब is greater than LSA of सिलेंडर। क्लियर है, तो किसका ज़्यादा होगा, क्यूब का LSA ज़्यादा है देन सिलेंडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal। सिलेंड्रिकल टैंक बनाया है एक मेटलिक सीट से, जिसकी रेडियस गिवन है 7 मीटर, हाइट 3 मीटर। ओके, तो बना लेते हैं, पहले एक सिलेंडर बना लेता हूँ मैं। ये हमारा एक सिलेंडर है, ओके, ये हमारा सिलेंडर हो गया। इसमें रेडियस कितना है 7, हाइट कितना है 3 मीटर, ये भी मीटर में है। तो आपको क्या बताना है, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड। तो आपको क्या बताना है, तो इस सिलेंडर को बनाने में कितना मेटल की शीट लगा होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल दें हम इसमें, तो TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई को लिखेंगे 22/7, R 7 7 प्लस 3 कितना हो गया 2 इंटू 22/7। देखिए 7 से, तो चलिए 7 इंटू 7 इंटू 10, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना आएगा ये 4 4, देखो 22 2 ज़ा 44 और इंटू 10, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सभी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है होलो सिलेंडर का। एक सिलेंडर बना लेते हैं पहले, ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक
है। ये आपका एक सिलेंडर बन गया। इसका आपको लिटरल सरफेस एरिया गिवन है। इट कट अलोंग इट्स हाइट। अब इसको किसके अलोंग कट कर दिया गया है? ये जो हाइट है ना, ये देखिए ये हाइट है, इसके अलोंग इसको कट कर दिया गया है। जब काटेंगे तो ये देखो, जब ये काटने के बाद ये ऐसे रेक्टेंगुलर शीट में खुल जाएगा। इस तरीके से ऐसे सीट इसकी खुल जाएगी। विड्थ उसकी 33 सेंटीमीटर दी गई है। आपको क्या बतानी है? पैरामीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर शीट का। तो आपको पैरामीटर बताना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। देखिए इसका क्या निकालना है, हमको पैरामीटर निकालना है। लेकिन इसका एरिया तो हमें गिवन है, इसका एरिया हमें गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, तो 4 2 2 4, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है? 33। तो लेंथ कितना आ जाएगा? 4 2 2 4 डिवाइडेड बाय 33। डिवाइड करिए इसको, कितना आएगा ये? 4 2 2 4 डिवाइडेड बाय 33। 1 33 12 माइनस 3 9 2 2 जा, तो ये 66 6 2 4 8 जा, है ना, 2 6 4 डिवाइडेड, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो ये लेंथ कितना आ गया? 128 सेंटीमीटर। लेंथ कितना आ गया इसका? 128 सेंटीमीटर। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी। 2L कितना है? 128 प्लस बी कितना है? 33 सेंटीमीटर। 2 128 33 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 128 33, ये आ जाएगा आपका 1 कैरी 1 5 6 1 161। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 कैरी 1 2 2 जा 2 1 जा 2 और एक 3। तो यह आ जाएगा आपका रेक्टेंगल का पैरामीटर 322 सेंटीमीटर। आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मेक वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड रोलर है, वो 750 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है एक रोड को लेवल करने में। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड if the diameter of a road roller is 84 सेंटीमीटर and length is 1 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड करना है रोड का, जो रोलर के डायमीटर से रोल किया गया है, सेट किया गया है। जिस रोड रोलर का डायमेंशन दिया हुआ है आपको 84 सेंटीमीटर डायमीटर है रोड रोलर का, और 1 मीटर क्या है उसकी लेंथ है। तो रोड रोलर कैसा होता है? आप सभी ने देखा होगा, ये इस तरीके का ही होता है ना रोड रोलर, यही होता है। इसकी डायमीटर दी हुई है कितना? 84 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी दी हुई है इसकी? 1 मीटर। अब देखिए इसकी रेडियस क्या होगी? सबसे पहले तो रेडियस होगी 84 डिवाइडेड बाय 2, तो आर कितना हो जाएगा आपका? 42 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ये आ जाएगा आपका मीटर में। ये मीटर में क्यों लिया है? क्योंकि लेंथ भी हमें मीटर में ही गिवन है।
अब देखिए, जितनी रोड पे ये रोलर मूव करेगा उतना ही एरिया ये कवर करेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है ये? तो हम क्या करेंगे, तो ये सरफेस एरिया ही तो कवर कर रहा होगा, जो इसके नीचे आ रहा होगा ये वाला एरिया ही तो कवर कर रहा होगा ये। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इसका, कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे इसका, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ रोलर। पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। 2πRH, तो 2 इंटू 22/7। R कितना है यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाय 100, और हाइट कितना है 1 मीटर। ओके, तो ये आएगा 6 टाइम्स 7 6 जा 42। ओके, यहाँ पे कर लेंगे हम इसकी टोटल मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 2 इंटू 22 44 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। अब ये आ जाएगा 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 4 जा 24, 26 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया। ओके, अब देखिए ये रोड रोलर कितना मूव किया है, कितने रेवोल्यूशन किए हैं इसने, 750 रेवोल्यूशन किए हैं। तो उतना ही रेवोल्यूशन करके कवर किया होगा इसने रोड को। तो टोटल एरिया कवर्ड, टोटल एरिया कवर्ड इन 750 revolution, 750 revolution। तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 750 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 2 टाइम, 5 से 15 टाइम, 2 से 1 3 2। कितना आएगा आंसर आपका 132 इंटू 15। तो जब आप 132 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16, 5 5 1 जा 5, और एक 6 2 3 1। कितना आएगा 0 8 9 1। कितना आ रहा है 1980 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका वो रोड रोलर कवर करेगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अ कंपनी पैकेज्ड मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. The company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from the top and the bottom, what is the area of the label? एक कंपनी ने, एक पाउडर बनाने वाली कंपनी है, उसका सिलेंड्रिकल कंटेनर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी 20 सेंटीमीटर है। उन्होंने जो लेबल चिपकाया है, ये जो लेबल चिपकाया है, ये लेबल दिख रहा है आपको, ये लेबल जो चिपकाया है वो इस तरीके से चिपकाया है 2 मीटर तो 2 सेंटीमीटर ऊपर है और ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे है। इट मीन्स जो लेबल की लेंथ है, हाइट ऑफ लेबल इज इक्वल टू 20, ऊपर से 2 माइनस कर दो और नीचे से भी 2 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना था उसका, डायमीटर था 14, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, 7 सेंटीमीटर।
अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो जहाँ पे लेबल लगा है, लेबल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लेबल, एरिया ऑफ लेबल क्या होगा। तो एरिया ऑफ लेबल निकालने के लिए ये चारों तरफ लेबल चिपका हुआ होगा इस सिलेंडर के, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम यहाँ पे, सी एस ए ऑफ लेबल। क्या होता है, 2πRH, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, 7, और हाइट कितनी है लेवल की 16, तो 7 7 कैंसिल, तो 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 16, तो इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 16, तो 44 इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, कैरी 2, 24 26 1 4 4, कितना आ जाएगा 4 10, और यहाँ पे जब ऐड करेंगे 6 और 7, कितना आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। यहाँ पे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 9.3 के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा।